पाकिस्तान का सफ़र करने पर किसी पर पाबंदी नहीं। शनाख्त के गैर कानूनी ज़रा इस्तेमाल करने वालों से भी कानून के मुताबिक निपटा जाएगा। OIC इजलास में पाकिस्तान ने अपना भरपूर नुक्ता नज़र पेश किया। गजा की पट्टी को इसराइल ने जहन्नुम बना दिया है। जंग बंदी और इमदाद की फौरी तरसील पर तमाम मुसलमान ममालिक मुत्तफ़िक़ हैं। साबिक़ सदर आसिफ अली जरदारी ने इलेक्शन कमीशन पर एतमाद का इजहार कर दिया। कहा, मुल्क शफाफ इंतखाबात की तरफ जा रहा है। पीपल्स पार्टी आम इंतखाबात के लिए तैयार है। इलेक्शन कमीशन पर पूरा एतमाद है, वो शफाफ इलेक्शन कराएगा। मुल्क का माहौल इंतखाबात के लिए साजगार है। इलेक्शन वक्त पर होने चाहिए। यकीन है 8 फरवरी को पीपल्स पार्टी मुल्क की अक्सरियती पार्टी बनकर सामने आएगी। अपने मैंडेट का तहफ़्फ़ुज़ चाहते हैं, धांधली किसी सूरत बर्दाश्त नहीं करेंगे। धांधली अगर हमारे हक में भी हो जाए तो भी संगीन जुर्म है। मौलाना फजलुर रहमान का पेशावर में JUI की मरकजी जनरल काउंसिल इजलास से खिताब। कहा, अगर मौजूदा फैसले रियासत के हैं तो इसमें पार्लिमान कहाँ है। माजी में नून लीग की क़यादत को बदतरीन सियासी इंतकाम का निशाना बनाया गया। चेयरमैन PTI को तरक्की करते पाकिस्तान पर मुसल्लत किया गया। मुस्लिम लीग नून की रहनुमा मरियम औरंगजेब का कहना है, गुज़िश्ता 5 साल से इस मुल्क के निज़ाम इंसाफ, अवाम और अपोजिशन के साथ खिलवाड़ हो रहा है। सियासी इंजीनियरिंग करके शहबाज शरीफ को जेल भेजा गया। तहरीक इंसाफ को एक और बड़ा सियासी झटका। साबिक़ वफाकी वज़ीर अली नवाज अवान इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी में शामिल। लाहौर में IPP के पैटर्न इन चीफ जहांगीर तरीन और सदर अलीम खान से मुलाकात में शमूलियत का ऐलान। रहनुमा PTI आसिफ नकई भी IPP का हिस्सा बन गया। साबिक़ रुकन सिंध असम्बली और MQM रहनुमा वसीम कुरैशी का पीपल्स पार्टी में शमूलियत का ऐलान। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब ने कहा, मुखालफीन सुन लें, अब ये 12 मई का कराची नहीं है। कराची के अवाम तासुब और नफरत नहीं, नौकरियां चाहते हैं। नासिर हुसैन शाह बोले, कराची का मेयर उर्दू बोलने वाला है। हम तफरीक नहीं करते। धौंस, धांधली, बोरी बंद लाशों की सियासत नहीं चलेगी। पीपल्स पार्टी का शुक्रिया अदा करते हैं, उन्होंने हमारा कचरा उठाने का फैसला किया। ये निखरती हुई MQM पाकिस्तान के चेहरे को निखार देगी। सरबराह MQM पाकिस्तान खालिद मकबूल सिद्दीकी का जनरल वर्कर्स इजलास से खिताब। मुस्तफा कमाल बोले, दुश्मन अगर बोंगिया मार रहा है तो एंजॉय करो, जाने वाले वापस आने की कोशिश ना करें। डूबती पीपल्स पार्टी में जाने वाले नाअक्ल हैं, ऐसा सबक सिखाएंगे कि इंजेक्शन लगाकर भी नींद नहीं आएगी। IMF ने पाकिस्तान का तरक्याती बजट नाकाबिले बर्दाश्त करार दे दिया। नजर सानी की तजवीज़। पब्लिक इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट असिस्टेंट रिपोर्ट में पाकिस्तान के तरक्याती बजट पर तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार। रिपोर्ट के मुताबिक तमाम तरक्याती मनसूबों की दरकार फंडिंग रवा साल के तरक्याती बजट 727 अरब रुपए से 14 गुना ज़्यादा है। तरक्याती मनसूबों को फंड जारी करने का तरीक़ेकार तैयार करके पब्लिश किया जाए। रवा माली साल के आखिर तक पाकिस्तान का कर्ज 81.8 ट्रिलियन हो जाएगा। साल 2050 तक पाकिस्तान की मईशत कुदरती आफात से 9% तक मुतासर हो सकती है। पाकिस्तान में मौसमियाती तब्दीलियों से निपटने के लिए बजट इंतहाई नाकाफी है। गाजा के वस्ती और जुनूबी इलाकों में इसराइल की मुसलसल बमबारी जारी। ताज़ा हमलों में 2 सहाफ़ियों समेत कम अज़ कम 48 अफराद शहीद। सेहूनी ने अल नसीरात पनाहगुज़ीन कैंप पर भी बम बरसा दिए। खान यूनिस में रिहायशी इमारतों को निशाना बनाया गया। इसराइल ने यूरोपीय अस्पताल पर भी हमला कर दिया। नकल मकानी करने वाले 79 अफराद पर काबिज़ फ़ौज ने गोलियां बरसा दी। अल-शिफा अस्पताल काबिज़ इसराइल के फ़ौजी अड्डे में तब्दील। आलमी इदारा सेहत का कहना है, गजा का अल-शिफा अस्पताल मौत का गढ़ बन चुका है। यहाँ से मरीजों को मुंतकिल किया जाना ज़रूरी है।
क़ब्ल वक्त पैदा होने वाले 31 बच्चों को अल शिफा से यूरोपीय और नासिर अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। 250 के करीब मरीज अब भी अल शिफा अस्पताल में फंसे हैं। गजा में हमास के साथ ज़मीनी लड़ाई में मजीद 3 इसराइली फौजी मारे गए। अब तक हलाक इसराइली फौजियों की तादाद 62 हो गई। इसराइली फौज का दावा है कि मरने वाले 3 इसराइली रिजर्व फौजी थे, रेगुलर इसराइली फौजी नहीं। गाजा में कैद गिरमालियों की रिहाई की कोशिशें जारी हैं। रिहाई से मुताल्लिक रुकावटें दूर होने के करीब हैं। कतरी वज़ीर आज़म मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान अल सानी का कहना है गैर गमालियों की डील पहले से ज़्यादा बाइतमाद हो सकती है। यमन के हूसी बागियों ने इसराइली जहाज़ों को निशाना बनाने का ऐलान कर दिया। बहरा अहमर में बहरी जहाज़ हाईजैक। दुनिया के तमाम ममालिक से अपने शहरियों को इसराइली बहरी जहाज़ों से वापस बुलाने का मुतालबा। इसराइली हुकाम के मुताबिक हाईजैक किया गया जहाज़ बरतानिया की मिल्कियत है, जिसे जापानी कंपनी ऑपरेट करती है। इसराइल ने वाक़े को ईरानी दहशतगर्दी की कार्रवाई करार दिया। इस्लामी ममालिक इसराइल की बरामदात बंद कर दें। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई की अपील। कहा गजा के वाक़े ने मगरिब का चेहरा आया कर दिया। गजा में इसराइली हुकूमत शिकस्त से दो चार है। अस्पतालों और घरों को तबाह करना कोई फतह नहीं। गजा में शिकस्त इसराइल की नहीं, अमरीका मगरिब की भी है। दुनिया गजा में होने वाले जुल्म को फरामोश न करे। तमाम इस्लामी ममालिक के जिहाद के ऐलान तक फ़लस्तीन आज़ाद नहीं होगा। लाहौर में अमीर जमात इस्लामी सिराजुल्लाह का गजा में खिताब गदा मार्च से खिताब में कहा कि मुसलमान हुक्मरान साम्राज्य से डरते हैं। हमने मार्च का ऐलान किया तो अमरीकी सफ़ीर पाकिस्तानी हुक्मरानों से मिलने लगे। OIC इजलास में तसल्ली के लिए मुर्दा करारदाद पेश की गई। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने मुल्तान में कार्डियोलॉजी इंस्टीट्यूट की तोसी मंसूबे का इफ्तिताह कर दिया। कहा आवाम को सेहत की सहूलियात की फराहमी हमारी तरजीह है। जारी तरक्याती मंसूबों की बरवक्त तकमील यकीनी बनाएंगे। अस्पतालों को बेहतर बनाने के लिए काम जारी है। पंजाब में कम उम्र और बगैर लाइसेंस के ड्राइविंग करने वाले अफराद के खिलाफ टेकडाउन जारी। रावलपिंडी में कम उम्र ड्राइवर्स के खिलाफ 8 मुकदमा दर्ज, 461 चालान, बगैर लाइसेंस ड्राइविंग पर 8 मुकदमात और 513 चालान किए गए। फैसलाबाद में कम उम्र ड्राइविंग पर 58, बगैर लाइसेंस ड्राइविंग पर 11 मुकदमा दर्ज कर लिए गए। सक्कर में वाइल्ड लाइफ ने नायाब नस्ल की एक और डॉल्फिन को रेस्क्यू कर लिया। रेस्क्यू की जाने वाली डॉल्फिन्स की तादाद 2 हो गई। दीगर 2 की तलाश जारी। रेस्क्यू की गई डॉल्फिन्स दरियाए सिंध में छोड़ी गई। थरी मीरवा खैरपुर के रेगुलेटर में 2 डॉल्फिन्स फंसी हुई हैं। मुल्क के पहाड़ी इलाकों में वक्फे से बर्फबारी का सिलसिला जारी। सर्द और यखबख्ता हवाएं चलने से सर्दी की शिद्दत में मजीद इजाफा हो गया। लिया में पारा -5 तक गिर गया। सयाहों ने भी मौसम को एंजॉय करने के लिए सयाहती मकामात का रुख कर लिया। कराची में भी कोयटा की सर्द हवाएं चल पड़ी। महकमा मौसमियात ने नवंबर के आखिर में बारिशों की नवीद सुना दी।